हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं नवनीत सिंह ठाकुर। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, अगर आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में इस निबंध को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निबंध आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछा जाएगा, जिससे कि ये निबंध ना भूलें और बोर्ड में से मार्क देकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमेशा निबंध प्रस्तावना डालकर हेडिंगों में लिखना है। आपको आए या ना आए, लेकिन आपको प्रस्तावना जरूर लिखनी है। प्रस्तावना का मतलब होता है जिस निबंध के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका सारांश क्या है। आपको मात्र 4 लाइनों में लिखना होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको प्रस्तावना कैसे लिखनी है। हमें मैं डाल दूंगा प्रस्तावना। कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला था। यानी कि जो कोरोना है वो चीन के वुहान राज्य में, चीन में कोई राज्य होगा वुहान राज्य का, वहां से वो फैला था। समाचार यानी लोगों की खबरों से वह फैला था। यह चीन के वुहान राज्य में, यानी चीन के जो वुहान राज्य में पशु यानी जानवरों, पशु मार्केट से निकलकर, यानी कोई जगह हुई जानवरों की, चीन से कई राज्यों में फैल गया है। पशु मार्केट यानी जो पशु को काटा जाता था वहां से निकलकर वह कई राज्यों में फैल गया। जहाँ पे पशु करते थे पशु मार्केट उन्हें बोला जाता है। और देखते ही देखते इस बीमारी ने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने लगा। यानी कि देखते देखते यह कोरोना चारों तरफ से फैल गया। ठीक है, यानी चारों तरफ से फैल गया और ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने लगा। कोरोना वायरस ने 180 देशों को, और यानी 180 देशों और उनके राज्यों, यानी जो उस देश के राज्य अपने चपेट में ले लिया। 180 देशों और उनके राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, यानी अपने अंडर कर लिया। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हिंदी मीन्स होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, वहाँ पे चीन के राज्यों ने, यानी जहाँ से कोरोना फैला था उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह जानकारी दी कि ये कोरोना वायरस है, ये एक महामारी है। नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना कैसे फैलता है, यानी जो कोरोना है वो कैसे फैलता है। तो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों तक तेजी से फैल सकता है। यानी जब कोई कोरोना मरीज होगा उसके छींकने से और उसके आसपास खड़े होने से बहुत तेजी से फैलता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। मतलब कि यह 14 दिनों तक आपको जैसे आप हो वैसे ही रख सकता है, लेकिन 14 दिनों के बाद आपको धीरे धीरे जुकाम, कमजोरी महसूस होने लगेगी और अंततः आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये कोरोना वायरस था, बहुत ही भयंकर बीमारी थी। अर्थात कोई भी मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि उसे कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन जब मरीज बोलता है तब उसका आपके ऊपर थूक जाएगा तो अपने मुंह पे पड़ेगा, चेहरे पड़ेगा, नाक पर, होंठ पर, हाथ लगाने से फैलता है। यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी, यानी पहले थी। अब तो इस बीमारी का अंत हो गया है। अब तो दूर दूर तक कोरोना नहीं रहा है। तो आपको सीधा ऐसे ही लिखना है। मैं आपके लिए हमेशा सरल शब्दों को चुनता हूँ। मैंने ये निबंध आपकी भाषा में लिखा है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए। ये 100% निबंध आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से बचने के उपाय, यानी इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, यानी 20 सेकंड तक धोते रहें, यानी 20 सेकंड आपको धोना ही है। और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। और अपने मुंह पर आपको मास्क जरूर लगाए रखना था उस समय, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। ठीक है, इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया था, जो इस समय सही उपाय है। ने की भारत सरकार ने इससे बचने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया था, जो उस समय एकदम सही उपाय था। अगर सरकार ने यह फैसला नहीं लिया होता तो हजारों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। यानी कि अगर सरकार ये नहीं लेती तो हजारों लाखों की भीड़ में आज लोग मर जाते। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला बहुत ही अच्छा लिया। अगर ये नहीं होता तो आज पता नहीं हमारे पूरे देश में भगदड़ मच जाती। इस प्रकार इसके बचने के उपाय होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस के लक्षण, यानी इसके लक्षण क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस हो गया है। तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ा कमजोर होना। अगर आप में ये सब हो जाता है, आपको ये महसूस होने लगता है, तो आपको कोरोना वायरस हो गया है।
और यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है, यानी अब कोई काम नहीं करने देती है, बिल्कुल एकदम नाकाम कर देती है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। नाकाम कर देगी, कोई अंग काम नहीं करने देगी तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी। ये ऐसा वायरस था, ये बहुत ही भयंकर वायरस था। हेडिंग है कोरोना वायरस को नष्ट करने की खोज, यानी कि इसको समाप्त करने की खोज कैसे की। तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए जुट गई थी। पूरी दुनिया, सारे वैज्ञानिक इसको समाप्त करने के लिए जुट गए थे और अंत में वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन, यानी वैक्सीन होता है एक प्रकार का इंजेक्शन का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने एक प्रकार का इंजेक्शन का निर्माण किया जिससे कोरोना वायरस जैसी वह भयंकर बीमारी का अंत हुआ। मात्र एक वैक्सीन ने, एक इंजेक्शन ने इस सारे कोरोना वायरस का नष्ट कर दिया। मात्र एक इंजेक्शन ने कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया। आपके जरूर वैक्सीन लगी होंगी जिसकी मदद से ये कोरोना वायरस नष्ट हो चुका है। अब ये नहीं आएगा। इस कोरोना ने 2 सालों तक अपना कहर बरसाए हुए रखा था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। 21 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, यानी कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया 21 मार्च को। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। इसके चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल, बस, रेल, हवाई जहाज आदि सब चीजें बंद कर दी गई। अब ये क्यों कर दी गई? क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ ना हो, कोरोना वायरस ना फैले। जब ये बंद रहेगा, अपने घर पर रहेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा और भीड़ भाड़ से भी जनता दूर रहे, क्योंकि भीड़ भाड़ से जनता से दूर रहना था। थिएटर आदि सारी चीजें बंद कर दी गई, जिसके कारण से समस्त लोग अपने घर में कैद होकर रह गए, यानी कि जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने घर में कैद होकर रहना पड़ा। फोन देखते थे, टाइम पास नहीं होता था। लेकिन सरकार ने जो ये किया, ये बहुत ही अच्छा किया। उपसंहार देखा जा रहा है, जहां मरीज का इलाज चल रहा है वहाँ हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से था। यानी कि जहाँ पहले मरीज का इलाज चलता था वहाँ हर चीज में कोरोना वायरस, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी कोरोना वायरस हो जाता था, जिससे कि डॉक्टर ज़्यादा इलाज नहीं किया करते थे, वो भी डरा करते थे। लेकिन कोरोना वायरस का अंत एक वैक्सीन से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। वैक्सीन लग गई है, तभी कोरोना वायरस का अंत हो गया है। यह वैक्सीन लोगों के मुंह पर खुशी लेकर आई है। इस प्रकार भारत इस भयंकर बीमारी से आजाद हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो देश भारत इस कोरोना वायरस की भयंकर बीमारी से आजाद हुआ, मात्र एक वैक्सीन की वजह से। तो इस प्रकार हमारी भारत सरकार ने पूरे देश को बचाने के लिए लॉकडाउन का निर्णय किया। ये लॉकडाउन सही साबित हुआ। ठीक है, तो आपको बोर्ड में ऐसा ही कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपके बोर्ड में 6 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही लिखना है।